दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5,000 फर्जी सिम कार्ड और 25 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम अनुज है, जो कि बिहार के गया का रहने वाला है। इसके खाते से 20 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है। वहीं 223 सक्रिय सिम कार्ड और 2 सिम सक्रिय करने वाली डिवाइस भी जब्त करी गई है। आला अधिकारियों ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनवाते हैं आपको। को एक काफ़ी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम लोगों ने एक साइबर फ्रॉड में जिसमें 20 लाख रुपए गए थे, इसमें एक ट्रेल बनाते हुए, जो कि पता चला कंबोडिया से ऑपरेटेड है, एक इंटरमीडियरी जो सिम कार्ड का किंगपिन है उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हमें 5,000 सिम कार्ड मिले हैं। इसमें वाकया ये हुआ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनी का, स्टार इंफ्राकॉम, इनको एक कॉल अपने डायरेक्टर से मैसेज आता है व्हाट्सएप नए नंबर से कि हमारे पास पैसे कितने रखे हैं अकाउंट में, उसकी स्टेटमेंट भेजी जाए। तो ये उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और भेजते हैं, पर उनसे जो उनके ओरिजिनल नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद इनको जो बातचीत करके लगता है कि स्टेटमेंट भेजने में कोई इशू नहीं है, ये भेज देते हैं। उस टाइम इनके अकाउंट में 25 लाख रुपए थे। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट गई, उन्होंने इसको कहा कि इसमें से 20 लाख रुपए आरटीजीएस कर दें एक अकाउंट में, जो कि बिहार में दूसरी इंफ्रा कंपनी का था। इन्होंने अपने बाकी जो डायरेक्टर्स थे उससे पूछ के इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र किए एक और डिमांड जनरेट हुई कि 48 लाख रुपए और ट्रांसफ़र कीजिए। तो इनको शक हुआ कि कुछ सस्पिशियस है, और इन्होंने जो है एनसीआरपी पोर्टल पे इसकी कंप्लेंट रेज़ की और लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट किया। तो जैसे ही कंप्लेंट ये रिसीव हुई, वैसे ही साइबर सेल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हरकत में आया, और इंस्पेक्टर राजकुमार जो एसएचओ हैं, इन्होंने पर्सनली इसको देखते हुए पैसे को फ्रीज़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखी है। तो जो टोटल अमाउंट है 20 लाख का, 20 लाख हम लोग सिक्योर कराने में कामयाब रहे। फिर इस पे जब फ़ोन पे हम लोगों ने काम किया तो ये पता चला कि आईपीज़ जो हैं ये कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा है फ़ोन, और ये फ़ोन नंबर जो है ये सिम कार्ड जो है कई डिवाइसेस में लग चुका है, जो कि सीआईआर पोर्टल से हम लोगों के आईएमईआई उसकी मिली। तो ट्रेल करते हुए हम लोग गया बिहार पहुँचे, जहाँ पे ये एक ओल्ड एज लेडी के नाम पे रजिस्टर्ड था। उनको कोई क्लू नहीं था कि उनके नाम से ये सिम कार्ड चल रहा है। और फिर उससे ट्रेल आगे बनी कि एक्टिवेट कैसे हुआ है। तो पता चला कि एक सिम मेला ऑर्गेनाइज हुआ था गांव में, और वहाँ पे घर घर पे सिम देने की इस तरह की एक ड्राइव चली थी। तो जो लोग इसमें शामिल थे उसमें ये हमारा मेन जो एक्यूज्ड है अनुज कुमार, इसने ये ऑर्गेनाइज़ कराया था। इसके घर पे हम लोगों ने छापा मारा तो इसके पास से 250 एक्टिवेटेड सिम सारे एयरटेल के ये मिले, और इसके अलावा 5,000 सिम जो हैं हमें मिले, जिसमें 3400 सिम जो हैं एयरटेल के हैं, और 1600 के करीब सिम जो हैं वो वोडाफोन के हैं। ये हालांकि सिम का काम काफ़ी टाइम से कर रहा है, पर ये जो इसने इलीगल तरीके से सिम एक्टिवेशन का जो काम है ये इसने अभी शुरू किया है कुछ 7-8 महीने से। और ये जो टूरिस्ट आते हैं गया में, काफ़ी कंबोडिया से टूरिस्ट आते हैं और सो कॉल्ड म्यूल्स आते हैं, इनको ये सिम कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि यहाँ से फिर कंबोडिया चले जाते हैं या नेपाल के रास्ते चले जाते हैं। तो जो ये फ्रॉडली एक्टिवेटेड सिम्स हैं, इनकी ये वैल्यू 1,000 रुपये से 1,200 रुपये में बेचता है, और अगर कोई बल्क में लेता है तो 700 रुपये में। अभी तक इसके मुताबिक जो है 1,000 के करीब सिम ये इंडिया के बाहर बेच चुका है। तो इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके पास से 2 एक्टिवेशन डिवाइसेस जो यूज़ हुए थे ड्यूरिंग जो इन्होंने ड्राइव चलाई थी, 3 से 4 ड्राइव ये रूरल एरियाज़ में बिहार के, छत्तीसगढ़ के यहाँ पे ये चला चुके हैं, जिनसे इन्होंने लोगों को एक सिम उनको दे देते थे और उनके डॉक्यूमेंट से बाकी 5 सिम एक्टिवेट करके अपने पास रख लेते हैं। तो ये एक टोटल मोडस ऑपरेंडी था जो बस्ट हुआ है इसमें, और इसमें आगे की तफ्तीश अभी जारी है। टोटल आरोपी कितने हैं, इस पर कितने पहले मुकदमे? हाँ, आरोपी तो इसमें जो हैं अभी 2 ही हैं, एक ये है और एक इसकी टीम का मेंबर है, और इसने अभी बाकी 2 अभियुक्तों के और नाम लिए हैं जो भी गिरफ्तार होने बाकी हैं, तो उन पे काम चल रहा है। इस पे प्रीवियस कोई केस नहीं है, और बट जो इसने फाइनेंशियल जो थोड़े समय में काफ़ी इसने प्रॉपर्टी अर्जित की है, उन सब का ब्यौरा और ये सब चीज़ें हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। उनको भी फ्रीज करने के लिए हम लोग लिखेंगे। अनुज की गिरफ्तारी कहाँ से की जाती है सर?
ये हम लोग गया से लेके आए हैं इसको। गया बिहार। गया बिहार से। सर कंबोडिया में जो लोग थे उनसे ये कैसे कांटेक्ट करता था और कैसे डिलीवर करता था सिम? देखिए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं है। कंबोडिया में कुछ लोग इसने जो नाम बताए हैं आगे वो लोग इसको कांटेक्ट करते थे कि भाई सिम हमें चाहिए, जो नाम हमारे पास हैं अभी, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन पे काम चल रहा है, तो उनको फिर बल्क में ये सिम प्रोवाइड कराने का काम करता था। भेजना कैसे था सर? जो टूरिस्ट आते हैं गया में, काफ़ी कंबोडिया से टूरिस्ट आते हैं, तो वो टूरिस्ट के फॉर्म में आते हैं। कुछ जो है जो अभी बताया है, अभी जांच का विषय है कि नेपाल के थ्रू भी शायद भेजते हैं। अनुज से क्या क्या बरामदगी हुई है? देखिए इसके पास से हमें टोटल ये सिम मिले हैं 5000, कुछ मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 2 सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस मिले हैं। सर अभी तक इंडिया में कितनी ड्यूपिंग हो चुकी है, कितने लोगों से, और टोटल अमाउंट कितना है? हाँ देखिए जो ये केस है, इस केस को जब हमने अपने पोर्टल पे NCRP पोर्टल पे इसको सर्च किया है, तो ये जो अकाउंट है जिसमें पैसे फ्रीज हुए हैं, ये कम से कम 12 कंप्लेंट्स में इन्वॉल्व है। तो ये जो है, जो फ़ोन नंबर है बेसिकली जो कंबोडिया से चला है और जिस नंबर पे ये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं पैसे, वो अब तक 12 कंप्लेंट साथ एसोसिएट हो चुका है। किस तरह की कंप्लेंट? यही साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट। तो सर उसमें जैसे डिजिटल अरेस्ट या क्या है? जो अभी है, अभी तो सारी कंप्लेंट नहीं जांच कर पाए हैं, पर मोस्टली यही है कि व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके ड्यूप किया गया, चिटिंग हुई है। और IT एक्ट लगता है कि अगर आपने उनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो इनिशियल धाराएं ऐसी होती हैं। पर अगर जैसे आपने इसमें क्योंकि फ्रॉड किया है विद रिस्पेक्ट टू जाली डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें फिर 468, 47 जो प्रीवियस धाराएं थी हमारी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने की और स्ट्रिंजेंट जो होती हैं वो भी ऐड की जाएंगी। एक आखिरी सवाल है सर कि टोटल कितने अमाउंट का अभी तक गबन की जो आपने अरेस्ट किया है, जितने भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है, टोटल कितना अमाउंट है जो कि आया इस फ्रॉड में? इस फ्रॉड में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये 25-1 लाख की है, पर ओवरऑल जो है जो 12 कंप्लेंट्स हैं ये मिला के ईजिली जो है 70-80 लाख रुपए की कंप्लेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कुछ पैसे पहले जा चुके हैं उस अकाउंट को फ्रीज होने से पहले, और बाकी जो हमारा चला है।